हेलो फ्रेंड्स, सर्कल ऑफ एजुकेशन वेलकम्स यू। अपने इंडियन ऑथर की सीरीज़ में हम मुल्कराज आनंद कर रहे हैं, जिस पे एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो गई है, जिस पे हमने बायोग्राफी डिस्कस करी है ऑथर की। उनके सारे ही जो वर्क हैं वो डिस्कस किए हैं, चाहे वो शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन हो, ऑटोबायोग्राफी हो या फिर नॉवेल्स हो। इनके अवार्ड और अचीवमेंट्स डिस्कस किए हैं। आने वाली अब 2-3 वीडियोस में हम इनके जो भी इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, जो भी नॉवेल्स हैं, उनको बहुत ही डिटेल में करेक्टर वाइज जो है अच्छे से डिस्कस करते जाएंगे। तो सीरीज़ थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना है और नोट डाउन करते चलना है साथ के साथ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करें, ताकि जब भी वीडियोज़ अपलोड हो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियोज़ अगर पसंद आ रही हैं, लेक्चर्स समझ आ रहे हैं, नोट्स समझ आ रहे हैं, तो वीडियोज़ को लाइक करें और आपके जो भी सजेशंस हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो मुल्कराज आनंद की पहली नॉवल और जो बहुत ज़्यादा फेमस मानी जाती है वो है अनटचेबल, जो कि 1935 में आई थी। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो नॉवल है अनटचेबल का मतलब मैं आपको समझा दूँ। इसका मतलब होता है अछूत। इसमें ऐसी कम्युनिटी के बारे में बात की गई है जिसको हमारी सोसाइटी जो है अनटचेबल मानती थी। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो नॉवल है ना, ये आनंद ने इन्फ्लुएंस होकर के लिखा था जेम्स जॉयस से और महात्मा गांधी से। और अगर इसके प्रीफेस की बात करें तो इसके प्रीफेस को लिखने वाले हैं E.M. फॉस्टर। कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन बना है ये, या आप लोगों को याद रखना है। तो इसका प्रीफेस लिखा है E.M. फॉस्टर ने, और इस बुक को उन्होंने बोला है इनडिस्क्रिबेबली क्लीन, इट हैज़ गॉन स्ट्रेट टू द हार्ट ऑफ इट्स सब्जेक्ट एंड प्योरीफाइड इट। और इस बुक को पब्लिश करने में भी E.M. फॉस्टर्स ने काफ़ी एफर्ट्स किए थे। अनटचेबिलिटी की अगर हम बात करें तो ऐसा रियल लाइफ इंसिडेंट हुआ था आनंद के साथ। जब हमने बायोग्राफी करी थी तब मैंने डिस्कस भी किया था थोड़ा बहुत, कि जो इनकी आंट होती हैं वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेती हैं, क्योंकि होता क्या है कि वो अपना मील शेयर करते हैं एक मुस्लिम वीमेन के साथ, जिसके बाद उनको अनटचेबल की तरह ट्रीट किया जाता है और जिससे परेशान होकर वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेती हैं। चलिए अब नॉवल की बात कर लेते हैं। तो जो नॉवल है इसकी सेटिंग रखी गई है बुलंदशहर, नॉर्थ इंडियन कंटोनमेंट टाउन पंजाब में बुलंदशहर है, वहाँ पे इसकी सेटिंग रखी गई है। आइए इसके करेक्टर्स डिस्कस करते हैं। तो इसका जो मेन करेक्टर है वो है बाखा। जो स्टोरी है वो बाखा के इर्द गिर्द ही घूमती हुई नज़र आती है हमें। तो बाखा क्या है, एक यंग स्वीपर है, ठीक है, एक यंग बॉय है, स्वीपर है, जो कि टॉयलेट साफ़ करने का काम करता है। उस वक्त की कहानी है जब जो है फ्लश सिस्टम नहीं था, जब टॉयलेट्स नहीं थे। तो उस वक्त क्या करते थे, जो ये स्वीपर्स होते थे इनको हाथ से ये काम करना पड़ता था, जो कि बहुत ही इनह्यूमन है अपने आप में ही सोचना। बाकी करेक्टर्स की बात करें तो बाखा के जो फादर हैं उनका नाम है लाखा, और जो लाखा हैं ये हेड हैं स्वीपर के, ठीक है। पूरे बुलंदशहर में जो स्वीपर्स के हेड है वो है लाखा। और सोहिनी जो कि सिस्टर हैं बाखा की और डॉटर हैं लाखा की। इसमें अनदर करेक्टर की बात करें तो वह है पंडित कालीनाथ, जो कि एक पुजारी हैं। और ये क्या करते हैं, ये सोहिनी को मोलेस्ट करने की कोशिश करते हैं। अनदर कैरेक्टर की बात करें अगर तो वह है गुलाबो। गुलाबो क्या है, एक वॉशर वुमेन है, हम धोबन कह सकते हैं। तो उसमें होता क्या है कि जो गुलाबो होती है वो खुद को सुपीरियर कंसिडर करती है बाकियों से, क्योंकि वो वॉशरमैन है और बाकी जो लोग हैं वो स्वीपर हैं। नेक्स्ट करेक्टर है रामचरण। रामचरण क्या है, एक वॉशर्स का सन है और बाखा का फ्रेंड है। छोटा एक लेदर वर्कर का काम करने वाले का बेटा है और फ्रेंड है बाखा का। यहाँ पे रामचरण की सिस्टर का भी जिक्र हुआ है, जिसकी शादी जो है वो बाखा अटेंड करता है, हालांकि बाखा का वो चाइल्डहुड क्रश रहती है। नेक्स्ट करेक्टर की बात करें तो वह है हवलदार चरत सिंह। शुरू में इनका करेक्टर थोड़ा रूड दिखाया गया है, ये बाखा पे चिल्लाते हैं टॉयलेट साफ़ करने के लिए, लेकिन बाद में क्या होता है कि इनकी थोड़ी सी पर्सनैलिटी को चेंज होता हुआ दिखाता है। इसमें दिखाता है कि ये बाद में जो है बाखा को ऑफर करते हैं कि अगर ये काम करेगा तो ये बदले में उसको गिफ्ट में हॉकी स्टिक देंगे, क्योंकि ये हॉकी प्लेयर भी होते हैं। नेक्स्ट करेक्टर की बात करें अगर तो वह है कॉलिन हचिनसन, जो कि एक मिशनरी होते हैं, क्रिश्चियन होते हैं। वो बाखा को बोलते हैं कि क्रिश्चियनिटी में बिलीव रखो, यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, छूत अछूत नहीं माना जाता है, तो आप भगवान जीसस पे बिलीव करो। मिशनरी होते हैं ये। और नेक्स्ट करेक्टर है मैरी हचिनसन, जो कि उनकी वाइफ है। और भी 1-2 करेक्टर होंगे, लेकिन मेन करेक्टर्स यही हैं। करेक्टर्स जो हैं वो एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये याद रखने ज़रूरी हैं। चलिए अब स्टोरी जो है ना वो डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी सी। तो बाखा जो है वो सेंट्रल करेक्टर है, स्टोरी इसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। तो शुरुआत होती है कहानी की
कि बाखा को दिखाते हैं और उसका दिन जो है वो शुरू होता है कि उसके जो फादर होते हैं लाखा, वो चिल्ला रहे होते हैं उसके ऊपर कि वो उठे और जा कर के अपना काम करे, यानी लैट्रिन साफ़ करने का काम करे। वो उसका मन तो नहीं होता, लेकिन वो उठ के जाता है, काम के लिए चला जाता है। दूसरी ओर सीन दिखाते हैं कि घर में पानी नहीं है, तो जो सोहिनी होती है उसकी सिस्टर, वो बोलती है कि ठीक है मैं पानी लेने जाऊंगी। तो पानी लेने के लिए जो एरिया का वहाँ का वेल होता है, कुआं होता है, वहाँ पे पानी लेने के लिए जाती है। लेकिन क्योंकि ये अनटचेबल है तो इसको बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलिएट करते हैं, इसको अलाउड नहीं करते हैं। तो वहाँ पे पंडित कालीनाथ आ जाते हैं। तो वो बोलते हैं कि तुम्हारे लिए पानी मैं फेच कर दूंगा, लेकिन मंदिर में बहुत जो है गंदगी फैली हुई है, तो तुम मंदिर साफ़ करने के लिए मंदिर में आ जाना। तो ये मान जाती है। तो जब ये मंदिर जाती है तो क्या करते हैं पंडित कालीनाथ, उसको ना मोलेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो जब वो शोर मचा रही होती है तो उल्टा ही ये सोहिनी पे इल्ज़ाम लगा देते हैं कि इसने जो है पंडित को छू दिया है, इसलिए जो पंडित ने कुछ बोला तो ये शोर मचा रही है। इसी बीच जो है कहीं ना कहीं से लाखा जो है, लाखा नहीं सॉरी बाखा, बाखा का सीन दिखाते हैं कि बाखा किसी एक अपर क्लास मैन को टच कर देता है बाय मिस्टेक। तो वो उसको बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट करता है, थप्पड़ मारता है, भीड़ इकट्ठी करता है, सारे ही उसको बहुत ह्यूमिलिएट करते हैं। तो वो जो है इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। फिर जाते जाते वो एक बारी मंदिर के पास चला जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि कालीनाथ जो है वो अक्यूज़ करता है सोहिनी को कि उसने उसे टच कर लिया है। जिस पे जो है सोहिनी अपनी सच्चाई बताती है बाखा को कि मैंने कुछ नहीं किया, उल्टा ये मुझे मॉलेस्ट करने की कोशिश कर रहा था। तो इन सब इंसिडेंट के बाद ना बाखा जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, परेशान हो जाता है। और साथ ही साथ इनको ये सफाई का काम करने के अलावा साथ ही साथ ये अपने घर के लिए खाना भी जो है वो मांग के खाते हैं, इस पे गुजारा करते हैं। तो ये सोहिनी को वापस घर भेज देता है और ख़ुद चला जाता है अपने घर के लिए खाना मांगने यहाँ वहाँ। तो एक घर के आगे ना ये सो जाता है, वहाँ पे कोई उस वक्त होता नहीं है, खाना मांगने के लिए वहाँ पे लेटा रहता है। फिर वहीं पे एक साधु भी आ जाता है। तो जो औरत घर में से निकल के आती है वो साधु को तो फूड ऑफ़र कर देती है, लेकिन जो बाखा होता है ना उसको फूड ऑफ़र नहीं करती, उसको ह्यूमिलिएट करती है, डांट देती है। बट फिर वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है तो वो उसको बोलती है कि ठीक है मैं तुझे खाना दूंगी, लेकिन बदले में तुझे हमारा जो है टॉयलेट साफ़ करना पड़ेगा। तो वह एग्री कर जाता है क्योंकि उसका तो काम ही यही होता है। लेकिन फिर भी वो बहुत डिस्गस्ट फील करता रहता है कि हम लोगों का लेफ़्ट और जो फूड होता है हमें वो खाना पड़ता है, हमें ये काम करना पड़ता है, ये सब वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएटेड फील कर रहा होता है। फिर वो अपने घर पे आ जाता है, अपने जो भी एक्सपीरियंस होते हैं पूरे दिन के, जो भी उनके साथ होता है, उसकी बहन के साथ होता है, वो सब कुछ अपने फादर लाखा से शेयर करता है। वो बताता है कि कैसे एक अपर क्लास मैन ने उसको थप्पड़ मारा, क्राउड ने कैसे उसको ह्यूमिलिएट किया। लेकिन जो लाखा होता है वो इस बात को इग्नोर कर देता है और वो फिर एक कहानी सुनाता है कि कैसे एक अपर क्लास मैन ने, एक डॉक्टर ने जो है जान बचाई थी एक अनटचेबल की। तो वो कवर अप करने की कोशिश करता है, बेसिकली ये थीम है। तो इन सब से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है बाखा और भागने लगता है एक रेलवे स्टेशन की तरफ। वहाँ पे उसको भीड़ में सुनाई देता है कि गांधी जी आने वाले हैं, वो गांधी जी कुछ धर्म के ऊपर बात करेंगे। तो जो बाखा है उसका इंटरेस्ट बन जाता है, वो रुक जाता है वहाँ पे गांधी जी की बात सुनने के लिए। तो वहाँ पे जो है वो गांधी जी बोलते हैं कि ऑल इंडियंस आर इक्वल, कि हम जो भी इंडियंस हैं वो सारे हम इक्वल हैं। वो अनटचेबिलिटी को नहीं मानते हैं। और फिर वो ये भी बोलते हैं कि अब इंडिया में भी फ्लश सिस्टम आने वाला है, मतलब अब यहाँ पे भी जो टॉयलेट की सीट्स है, कमोड है, वो सब यूज़ होंगे, फ्लश सिस्टम यूज़ होगा। तो ये सब जो काम है, जो हाथ से साफ़ करने वाला काम है, वो अब इंडिया में नहीं होगा। तो जब ये सब होने लगेगा तो इनका मानना होता है कि अनटचेबिलिटी अब कहीं ना कहीं कम होगी और धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। तो ये नावल जो है एक होप के साथ ख़त्म होती है। बाखा को एक होप मिलती है कि अब जो है उसको ह्यूमिलिएट फील नहीं होगा, अब उसको ये काम नहीं करना पड़ेगा अपने सर्वाइवल के लिए, अब जो है सबको एक जैसा ट्रीट किया जाएगा। तो नावल जो है ये एक होप के साथ ख़त्म होती है कि जब ये फ्लश सिस्टम वाली मशीन आएगी इंडिया में तो अनटचेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, चेंज देखने को हमको मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको अनटचेबल की थीम्स, समरी, करेक्टर्स और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी अदर इम्पोर्टेंट नॉवेल्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल।